ले लिया ये फैसला। जय हिंद, स्वागत है आपको अपना है यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके प्रीवियस वीडियो में सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा था कि अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि संख्या क्या होता है, संख्या क्या होता है। फिर संख्या के प्रकार हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, उसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या, होल नंबर, उसके बाद हम लोगों ने पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है, के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने पूर्णांक का टैग भी किया था, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोगों ने देखा था कि प्राकृत संख्या अगर 1 से स्टार्ट होता है तो 0 का कॉन्सेप्ट लाना जरूरी पड़ा, जिससे पूर्ण संख्या का निर्माण हो गया था। अब क्या हुआ था कि कुछ ऐसे भी इक्वेशन थे जिसको सॉल्व करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का जरूरत पड़ा, तो फिर हम लोगों ने पूर्णांक का आविष्कार किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हम देखिए एक अलग समीकरण लेते हैं। जैसे देखिए 3x + 4 = 9, ठीक है। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 9 इधर प्लस में 4 है तो उधर माइनस में चल जाएगा। उसके बाद ये 3x = यहाँ 5 बचेगा, यहाँ से x का मान जो आएगा वो 5/4 आएगा। 5 क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखिए यहां से क्या हुआ, ये इंटीजर का भी कॉन्सेप्ट खत्म। इंटीजर से भी ये इस समीकरण को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इंटीजर का एक अन्य डेफिनेशन अगर हम आपको बताएं, इंटीजर होता क्या है, तो ये एक ऐसा संख्या होता है जो p/q के रूप में होता है। इंटीजर, वहां पर हमने ये डेफिनेशन आपको नहीं बताया था। तो आप लिख सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q = हमेशा 1 हो। जहां पर क्या हो, जहां पर q हमेशा 1 हो तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। यहाँ पर p आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन q का मान हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक। लेकिन इस इक्वेशन में देखिए ये p/q के रूप का है, ठीक है, ये p/q का रूप का है, लेकिन q = कितना है, 4 है। तो ये पूर्णांक का डेफिनेशन से डिफर कर गया, उसको मैच नहीं किया, ठीक है, उससे वो मिला नहीं। पूर्णांक का डेफिनेशन है कि p/q का रूप में होना चाहिए, लेकिन q का मान 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है। 1 के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा पूर्णांक में, तो ये पूर्णांक तो है नहीं, इसको हम लोग पूर्णांक नहीं कह सकते। इसको पूर्णांक हम लोग नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, तो फिर इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में देखते हैं कितना कर पाते हैं। अगर वीडियो छोटा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और वीडियो हम लोग, अगर ये ज्यादा लंबा होने वाला रहेगा तो एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो 4 नंबर होगा, संख्याओं का प्रकार का। 3 में इंटीजर था, तो 4 नंबर में आप हम हेडिंग लगा लीजिएगा, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। RATIONAL, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये होता क्या है, आइए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व भी, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो देखिए कहता है कि यदि कोई संख्या p/q के रूप का हो, कोई संख्या किस रूप में हो, p/q के रूप में हो, पहला कंडीशन कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कहता है कि q0 = 0 हो, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में हम लोगों ने देखा था, क्या अभी हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या पूर्णांक होगा यदि वो p/q के रूप का होगा, जहां पर q हमेशा 1 होगा। कितना होगा, 1। यहाँ फिक्स कंडीशन है कि 1 होगा। लेकिन परिमेय संख्या में क्या है कि p/q के रूप में होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं हम लोग 3/4, यहाँ q का मान 4 है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 5/2, तो यहाँ पर q का मान 2 है।
जैसे बात कर लेते हैं हम लोग 5/7, तो यहाँ q का मान 7 है। तो एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर हम लोग इस तरह से लिख दे तो ये फेल हो जाएगा इसका आंसर। तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज हो गया ये। तीसरा चीज हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो है वो कहता है कि p और q दोनों हमारा क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 3 कंडीशन। तो पहला कंडीशन देखिए, पहला p/q का रूप में देखिए, ये उदाहरण हम लोगों ने लिया 3/4। तो ये पहला कंडीशन यहाँ पर देखिए क्या है, p/q के रूप का है, जी है। जहां पर यहाँ पर देखिए p का मान ऊपर वाला p बोलते हैं, नीचे वाला को q, इसको हर, इसको अंश। तो यहाँ पर p का मान कितना है, 3 है, तथा q का मान कितना है, q का मान 4 है। तो पहला कंडीशन में p/q का रूप का है। दूसरा कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इस उदाहरण का बात करें तो यहाँ पर q इक्वल टू 4 है, मतलब 0 नहीं है। तो 2 कंडीशन फुलफिल हो गया। तीसरा बात करता है कि p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए। देखिए 3 भी हमारा, 3 और 4 क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो दूसरा डेफिनेशन का बात करें p/q के रूप में होना चाहिए, तो 1 डाल दीजिए यार, किसी के नीचे भी 1 डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। 3 कंडीशन होना चाहिए, p/q के रूप का होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q दोनों को क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। चलिए तो आगे की बात हम लोग कहते हैं इसका। तो ये था इसका पूरा परिमेय संख्या का परिभाषा का इंट्रो। अब हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मिलाते हुए हम लोग एक सुंदर सा एक परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त, एक्सप्रेस्ड, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q दोनों पूर्णांक हो, दोनों क्या हो, पूर्णांक, इंटीजर हो, कॉमा परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। परिमेय संख्याएं यहाँ कर लीजिए, परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन इसका परिमेय संख्याओं का, कि एक वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q दोनों का दोनों हमारा पूर्णांक हो। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। कुछ भी आप लिख दीजिए, जो मन करे सो लिख दीजिए, बस q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक वाला भी हो सकता है, तो ऋणात्मक भी आप लिख सकते हैं। अब बात करते थोड़ा सा इसको उदाहरण में आप बढ़ाइए, जैसे 3, तो ये भी हमारा एक पूर्णांक है। क्या है, ये भी हमारा एक पूर्णांक है। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग दे सकते हैं, तो ये p/q के रूप में आ जाएगा। मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अभी हम लोग नोट में उसको व्यक्त कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख दीजिए पहले यहाँ तक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब यहाँ एक नोट लिख दीजिए। नोट में पहला क्या लिखिए कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं। कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, वो परिमेय संख्या होगा। जैसे कोई बोल देगा कि -50 ये परिमेय संख्या है, तो जी बिल्कुल है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए, तो ये p/q का रूप में आ जाएगा। जहां p का मान हमारा -50 और q का मान हमारा 1, तो ये हमारा 0 नहीं है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कंडीशन को फुलफिल कर गया। -50 भी हमारा एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये तीनों कंडीशन को
फुलफिल कर जाता है तो ये हमारा क्या है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो हमारा क्या एक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? जैसे अगर पूर्णांक इस तरह का रहे, सॉरी परिमेय संख्या अगर 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह का कोई सिंगल डिजिट वाला है, मतलब नीचे में कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये पूर्णांक है, परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक भी है। लेकिन एक ऐसा परिमेय संख्या लिखिए, जैसे मान लीजिए 3/5, तो ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 1 है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 1 है, तो अगर Q नॉट इक्वल टू 1 है, Q के स्थान पर 1 नहीं है, तो इसको हम लोग पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो ये था कहानी, छोटा सा परिमेय संख्या का। आइए अब इसका लॉजिकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका टाइप। तो परिमेय संख्या का प्रकार, आप हेडिंग लगाएं, परिमेय संख्याओं का प्रकार, परिमेय संख्या का प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ परिमेय रेशनल नंबर, प्रकार, ठीक है। तो आप ये हेडिंग लगा लीजिए। तो पहला है धनात्मक परिमेय संख्या। क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो एक ऐसा परिमेय संख्या जिसका हर और अंश दोनों, ऐसे मान लीजिए, आप इसको पहले ऐसे समझ लीजिए 3/4, तो इसका दोनों हर तथा अंश का जो साइन है, जो चिन्ह है, वो समान है। दोनों का प्लस है तो प्लस है, मतलब इसको हम लोग हटा के सीधा सीधी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब एक ऐसा मान लीजिए 3/-5, इसमें देखिए ऊपर में भी माइनस, नीचे में भी माइनस, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस कट जाएगा, तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस में। सॉरी, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं होगा 4 किस जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसी परिमेय संख्याएं जिसका हर तथा अंश दोनों का चिन्ह समान हो, उसे हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कह सकते हैं। एक और ऋणात्मक होगी, जैसे ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, प्लस माइनस माइनस से बच जाएगा, ठीक है। तो ये 3/4, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यदि हर तथा अंश दोनों का चिन्ह समान रहता है तो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। और अगर दोनों का चिन्ह समान नहीं रहता है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। 4/5, नीचे माइनस ऊपर प्लस, तब वही माइनस में आएगा, किसमें आएगा? माइनस में आएगा। तो अगर दोनों हर तथा अंश दोनों का चिन्ह समान चिन्ह हो तो धनात्मक परिमेय संख्या, और अगर असमान हो तो ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। ये था लॉजिक। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं दोनों को। तो वैसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश, यानी कि ऊपर वाला अंश लिख लीजिए यहाँ पर P, तथा हर, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर Q, यहाँ पर, ठीक है। परिमेय संख्या डेफिनेशन में हर जगह PQ नहीं मार देंगे, परिमेय संख्या के बारे में तो PQ आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का चिन्ह, ठीक है, दोनों का चिन्ह समान हो। क्या हो? समान, यानी कि सेम, ठीक है, समान हो, या तो धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों हो सकता है, ठीक है। धनात्मक या ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है, समान होना चाहिए, या तो धनात्मक या ऋणात्मक, कॉमा उसे या फिर शॉर्टकट सीधा लिखेंगे, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्याएं
कहलाती है। यहाँ पर संख्याएं कर ली, यहाँ पर संख्याएं लिख ली, तो ठीक है। जैसे का बात कर लेते हैं हम लोग, तो जैसे में आप लिखिए 3/4 प्लस प्लस -3/-5 इत्यादि, ठीक है। बहुत सारा उदाहरण हम नहीं देते, वाला हम लोग लिख लेते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। यहाँ सिटी वगैरह आज खाना बना रहा है सब सुबह सुबह, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको आगे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सिटी मार दी ठीक है, शंख बजा, उससे कोई दिक्कत नहीं, भगवान को पूजा हम लोगों को करना चाहिए। तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, बस डेफिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या लिखिए, पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग 2 नंबर कर देंगे, और इसी में हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। अभी हम समझा चुके हैं आपको, ऋणात्मक परिमेय संख्या वैसी परिमेय संख्या जिसके हर तथा अंश दोनों का चिन्ह असमान हो। क्या कर दो, असमान, नॉट इक्वल, ठीक है, असमान हो, ठीक है, असमान हो, यहां कॉमा लगाइए। ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप उदाहरण में भी एगो को प्लस छोड़ दीजिए, एगो को माइनस छोड़ दीजिए। देखिए, एगो प्लस छोड़ दीजिए, एगो को माइनस छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार की परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और परिमेय संख्याओं का, अगर हम लोग तुलना करना चाहें तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में